छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स इस साल डॉक्टर बनने की रेस में शामिल हैं, उनके लिए 21 जून 2026 को हुआ री-नीट का एग्ज़ाम सिर्फ़ एक परीक्षा नहीं था, बल्कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एंट्री पाने का जो है आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ बन चुका है। सिम्स बिलासपुर, जेएनएम रायपुर और जगदलपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इस साल एडमिशन्स का कट ऑफ क्या रह गया, इसे लेकर छात्रों के बीच काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग यह मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों की तुलना में कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम रहने वाला है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। लेकिन यह धारणा इस साल आपको भारी नुकसान पहुँचा सकती है। आज हम छत्तीसगढ़ के डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशंस और एनएमसी के उन आंतरिक सीट डेटा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके समझे बिना आप चॉइस फिलिंग करना आपके पूरे करियर को दांव पर लगाने जैसा होगा। आज के इस विशेष राज्य स्तरीय विश्लेषण के ठीक मध्य में हम छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे मेडिकल कॉलेजों की सीटों का सच बताऊँगा, जहाँ इस बार कितने नंबर पर आपकी किस्मत है, वो बदलने वाले हैं। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं वो सटीक छत्तीसगढ़ चॉइस फिलिंग लिस्ट बताऊँगा, जिससे अगर आपने सही क्रम में भर दिया, तो कम नंबर होने के बावजूद भी आपका स्टेट कोटा में शायद सिलेक्शंस हो पाए। और आपको होम स्टेट कोटा का वो फ़ायदा भी मिलेगा, जो बड़ी-बड़ी जो कंसल्टेंट करते हैं, वो भी आपको नहीं बता पाएँगे। क्योंकि यहाँ एक-एक नंबर का मतलब सीधे एक सरकारी कॉलेजों की जो है सीट छूटना है। तो इस बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर नीट के बाद का कॉम्पिटिशन्स पिछले सालों से बिल्कुल अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख परीक्षा केंद्र थे, वहाँ से परीक्षा देकर निकले छात्रों का जो इनपुट मिला, उसके अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हिस्सा उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय खाने वाला साबित हुआ। फिजिक्स में भी कुछ सीधे दिखने वाले सवालों को इस तरह से घुमाया गया कि नेगेटिव मार्किंग का डर हर छात्र के चेहरों पर साफ दिख सकता था। लेकिन असली सस्पेंस इस बात में नहीं है कि राज्य के छात्रों का पेपर कैसे हुआ। 80% सीटें जो है स्टेट कोटा के लिए होते हैं और जिसका फ़ायदा केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है यानी कि डोमिसाइल रखने वाले छात्रों को ही मिलता है। बहुत से छात्र इस गलतफ़हमी में हैं कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हाई रहने से उनको स्टेट कोटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर इस साल एनएमसी ने नए दिशा निर्देशों के बाद मार्क्स बनाम रैंक की जो नई गणना लिख कर आ रही है, वो इस बार कई कैटेगरी के छात्रों को बहुत बड़ा झटका देने वाली है, जिसे अब हम कैटेगरी के हिसाब से पूरी तरह से समझने वाले हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की पूरे अगर ढांचे पर नज़र डालें, तो राज्य में मौजूद गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटों का वितरण, जी हाँ, पूरी तरह से आरक्षण की नई नीतियों और डोमिसाइल के कड़े नियमों के अधीन आता है। रायपुर और बिलासपुर जैसे टॉप लेवल कॉलेजों को छोड़ भी दें, तो राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर जैसे कॉलेज भी इस बार सीटों के समीकरण में आंशिक बदलाव देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई है, वो ये है कि क्या ऑल इंडिया कोटा के 15% सीटों से चुके हुए छात्र जब वापस स्टेट कोटा के राउंड 1 में आएँगे, तो वो बाउंड्री लाइन से के कट ऑफ को कितना ऊपर खींचेंगे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राज्य के जो टॉप स्कोरर्स हैं, वे ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए एम्स रायपुर या देश के बड़े संस्थानों में अपनी सीट सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे छात्र ऑल इंडिया में सेटल होते हैं, राज्य की मुख्य सरकारी सीटें खाली होकर के आपको राउंड 2 के तरफ बढ़ती हैं। लेकिन अगर किसी छात्र ने राउंड 1 में ही घबराकर कोई गलत प्राइवेट सीट या कोई अन्य विकल्प सेलेक्ट कर लिया, तो इस सरकारी सीट के रेस से वो हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। तो आपको जो है काउंसलिंग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने हैं, एक-एक डिटेल जैसे मैंने बोला। तो छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है? काफ़ी स्टूडेंट का 10 या 15 नंबर कम रह जाते हैं, जो आपके पास राज्य के
कम फीस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम बात करें रीनीट एग्ज़ाम्स के कट ऑफ मार्क्स के बारे में, इस बार कितना हो सकता है? सुरक्षित सरकारी कॉलेज में सीट लॉक करने के लिए आपका स्कोर अगर 610 से लेकर 630 नंबर के बीच होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर आपका प्राप्तांक 620 से 625 के पार है, तो आपको काफ़ी हद तक देखा जाएगा कि आपके सिलेक्शंस हैं, वो जो है आप लोगों को देखने को मिल पाए गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटों के लिए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना है? एससी के लिए 470 से 500, एसटी के लिए 400 से 430। तो कुछ इस तरह से आंकड़े हैं। अगर इतने आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर आपके आ जाए तो काफ़ी बेहतर हो पाएगा। तो राज्य के 90% छात्र केवल कई बार सेलेक्ट इसी वजह से नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने सही से काउंसलिंग भी नहीं की थी। तो आप लोग बताइए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं नीट में? और अगर आप लोगों को काउंसलिंग नहीं पता कि काउंसलिंग किस तरह से किए जाते हैं, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी रीनीट एग्ज़ाम्स का जो है काउंसलिंग प्रोसेस जब भी जी हाँ स्टार्ट हो जाए, मैं आप सभी को जो है फिर बतला सकूँ। सो देखो, जितने भी आपके ओपिनियन हो, जितने भी सवाल हो या जितने भी आप लोगों के डाउट्स हो, आप सभी लोग हमें बता सकते हैं ताकि मैं आपके हर एक सवालों का जवाब दे। रीनीट 2026 छत्तीसगढ़ का कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस कितने सीटों पर मिलेगा? तो जनरल के लिए 610 से 630, ओबीसी के लिए 590 से 610, एससी के लिए 470 से 500, एसटी के लिए 400 से लेकर 430 और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 से लेकर 620। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट कर लो और कुछ ही दिनों बाद मॉडल आंसर देन आपके रिजल्ट देन उसके बाद काउंसलिंग, ये सभी चीज़ें प्रोसेस शुरू होने वाले हैं। तो जब भी कुछ भी अपडेट्स निकल कर के आएँगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो भी सवाल करना है, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप सभी लोग ज़रूर प्रश्न पूछिए, सवाल करिए, ताकि आप सभी के हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स का आंसर है, वो भी आज के इस वीडियो में मिल पाए।